द नाइट शो विद याद समो। आज के जो मेरे मेहमान है ये हमारी जो अगली जनरेशन है टैलेंट की, जिसे हम जनरेशन 5G जो होने जा रही है हमारी जनरेशन, उसका एक कैरेक्टर है, एक अहम रोल अदा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी अभी नए नए आए हैं, कुछ साल ही हुए हैं इनको, लेकिन इनके अंदर जिस तरह का टैलेंट है वो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे अगले बड़े सुपरस्टार हों। और जिस तरह की पर्सनैलिटी इनकी है इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये मेहनत से और लगन से काम करें तो ये उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि इनको टैलेंट ना कुछ सीक्रेट तरीके से भी मिला है। इनके वालिद मोहतरम हमारे बहुत अजीज़ लेजेंड हैं, हमारे बहुत प्यारे से खालिद अनम साहब, उनके बेटे हैं ये, और उनकी वालदा से भी इनको टैलेंट मिला है। तो ख़ानदानी टैलेंट तो चला आ रहा है, लेकिन उस टैलेंट को ये किस तरह से यूज़ करते हैं सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी, उनकी कहानी बुलाते हैं आपकी भरपूर तालीम में। कुमैल अनम, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कुमैल। ये आज मेरे शो में है गेम ऑफ थ्रोन्स से जॉन स्नो। ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है? नहीं मिलता तो नहीं है, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा नहीं है। ना करो। हाँ यार, यार शो कैंसिल कर सकते हैं बहुत लोग कहते हैं कि देख यार एज एन एक्टर आपको देखना चाहिए बॉस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप कैसे हैं बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार, तो पूरा वही किल कर दिया बहुत। आप काफी रिजेंबल करते हैं कैरेक्टर्स में जॉन स्नो। अब जाके देखूंगा कि कौन हैरिंगटन, तो आप जरूर देखिएगा, एक ब्रिटिश एक्टर है और काफी रिजेंबल करते हैं आप। थैंक यू थैंक यू। तो वैसे तो हैं तो प्यारे ही, वालिद साहब भी आपके माशाल्लाह बहुत प्यारे, वालिदा भी प्यारी है, तो ये तो हेरिडेटरी है, आपके जीन्स में है खूबसूरती। कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया आपने? बिल्कुल नहीं लगा अभी तक नहीं लग रहे जरूरत भी ना पड़े। कमाल, कैसे जिंदगी में इस तरफ इंटरेस्ट आया? मब्बा की तरफ से आया या खुद शौक था है क्या? मुझे म्यूजिक का शौक था शुरू से, गाने का, और एक्टिंग का मुझे ऐसे डेवलप हुआ शौक के जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक ड्रामा सोसाइटी टाइप थी वो ज्वाइन की, तो शौक हम जिस चक्कर में करते हो हमें भी पता है। एक ही और एक ही थिएटर हमने प्रिपेयर किया था, और वो माशाल्लाह से पूरा साल उसकी तैयारी की, वो थिएटर ही नहीं हुआ। वेरी गुड। तो एक तो ये हो गई चीज। मगर मैं देख रहा था, जैसे मेरी मदर बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत रेगुलरली देखती हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा, जब मैं उनके साथ बैठ के देखता था तो मुझे शौक डेवलप हुआ कि ये चीज़ मुझे ट्राई करनी है। तो ऐसे मेरा उधर। तो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जंप इन किया या पढ़ाई के साथ साथ ही कर दिया था? मैंने अपना डिप्लोमा किया था, उसके बाद एक साल मेरा जो टॉप अप था वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे ही होता है जब आपको चेक आने लग जाते हैं ना, जब पैसे आ रहे होते हैं तो आप कहते हैं अरे यार ये ज्यादा जरूरी है। बस काम, मैंने कहा जिस चीज का शौक है वो ज्यादा करना। तो म्यूजिक में क्या, ईस्टर्न, हर चीज, क्लासिक, क्या एवरी जॉनरा? अच्छा। वैसे तो जो कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा साउंड है, फिल्मी म्यूजिक जो होती है वो, उसका शौक था। मगर मैंने वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत सुनी है अपनी टीनेज में। फिर आहिस्ता से मेरा इंडियन क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल होता है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा मेरा डेवलप हुआ इंटरेस्ट। तो कौन कौन से राग आते हैं आपको? मुझे आते हैं दो तीन सुनने में तो बता दूंगा, मगर गाने में 2-3 ही आते हैं। गाने में एक एमन आता होगा? हाँ, वो तो उसमें बहुत सारे गाने होते हैं। हाँ। राग कटी पहाड़ी के बारे में सुना है आपने कुछ? कटी पहाड़ी नहीं सुना। तो आगे क्या करना है कुमाल? सिंगिंग को ही परस्यू करना है, म्यूजिक को परस्यू करना है, या एक्टिंग की तरफ फोकस करना है? मुझे म्यूजिक और एक्टिंग दोनों करनी है जी। आतिफ असलम बनना चाहते हो? आतिफ असलम ने तो बहुत बाद में जाके एक्टिंग की है। हाँ, लेकिन आपने, हाँ चलो, आपको लकीली आपने डेब्यू एक्टिंग से की है जी। एंड म्यूजिक, कोई सिंगल, कोई एल्बम आने का प्लान है? मैंने म्यूजिक के अंदर मैंने एक कैंपेन थी, तो वो एक्टिंग से पहले बल्कि की थी मैंने। ओके। एक कैंपेन थी, गाना था, वो मैंने गाया था। ओके। और काफी वो अच्छा भी उसका मुझे रिस्पांस मिला था। फिर मैंने एक्टिंग शुरू की। अभी मैंने एक ड्रामा किया, उसका OST भी गाया है। तो ये सारी, अच्छा, खुद एक्ट भी कर रहे हैं उसमें और OST भी गाया? जी, जी। ये बड़ा अच्छा होता है, पता है आपको? वो ऐसे ही था कि मैं वो आपका गाना गा देगा। वो जो डायरेक्टर थे हमारे बहुत अच्छे, शाम सईद, उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी, तो उन्होंने कहा तुम इसका मेल वर्जन मुझे, तुम क्यों नहीं गाते? तो ऐसे वो फिर मैंने गा दिया। अच्छा कमाल, देखो जब आपके वालिद मोहतरम, वालिदा दोनों फील्ड से हों तो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सी आसानी होती है, लेकिन वो बर्डन भी होता है कि आपने उनके लेगेसी को कैरी करना है। इसको किस तरह से? आसानी नहीं होती, ये भी एक मिथ ही है, कोई आसानी नहीं होती। लोग आपकी इज्जत थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं सेट पे, कोई आपको जो डांट होती है वो नहीं पड़ती डायरेक्टर तो बहुत से आगे जाके कह रहे हैं ना। मैं बताऊं आसानी क्या होती है? एक आम बंदा है ना, उसको नहीं पता कि मैंने टीवी में कैसे आना है,
उसको ये नहीं पता मैंने किसके ऑफिस में जाके किससे मिलना है, उसे ये हम्म। नहीं पता कि मैंने ऑडिशन कहाँ देना है, उसे ये नहीं पता कि हाँ, डायरेक्टर ये आप कह का सकते फर्क हैं क्या कि है। थोड़ा सा ये मुझे पता था कि जाना कहाँ है, किससे यस, मिलना है और ये और सबसे बड़ी आसानी है पता है, हाँ, क्योंकि ये आप कह सकते हम हैं, जिस बिल्कुल जिस एज में थे इसमें ना, तो है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि जाके ऑडिशन किसको देना है। बिल्कुल हम तो बिल्कुल जाके वहां पे बेचारे से चाय सर्व कर दो, उसके पैर दबा रहे थे, यार ये काम का बंदा है, यहाँ पे काम करता है, ये दिलवाएगा सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो हाँ, ये आसानी होती इस है बारे में तो मुझे मैं कह सकता ना, हूँ कि नॉलेज होती है। नॉलेज होती है एटलीस्ट हम्म, आपको, तो वो करने के बाद ऑब्वियसली स्क्रीन पर आपको अपना टैलेंट ही जस्टिफाई हम्म, करवाता है कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब्बा की तरफ से क्या था, सपोर्ट किया उन्होंने या कहा कि खुद करो जो भी करना है? उन्होंने मुझे मैंने ऑडिशंस दिए थे, वो एक्चुअली चाहते थे कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस खुद हासिल करूं। कभी भी उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा पुश या कोई ऐसी चीज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको ये था कि अगर तुम्हें पुश दें या कुछ ऐसी चीज करें और तुम उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सके आगे से तुषार तो कपूर निकला हो। आते ही तुम्हें ना लोग रिजेक्ट कर देंगे, यस तो पहले एक्सपीरियंस हासिल करो। तो मैंने उसके लिए यही किया कि मैंने छोटे रोल्स भी किए, फिर आगे काम बढ़ता रहा, मिलता रहा, सीखा ऑन सेट बहुत ज़्यादा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड फॉर मी। अच्छा, कभी अब्बू अम्मी आपका कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो तो देखते हुए क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ हल्की सी एक होती है ना, मेरे अब्बा तो बहुत करते अम्मा थे भाई। करती हैं, हाँ, अब्बा नहीं करते। अब्बा नहीं करते। अब्बा वो कोई कहते गलती हैं कि ये हो तो खुद ही उस पे अब्बा सीखेगा, उनको वो कहते हैं कि आप एक हद तक सिखा सकते हो, बता सकते हो, ये आपके अंदर है, अगर इफ यू हैव इट एंड यू हैव इट, वरना आपको क्या वो कितना गाइड कर लेंगे। नहीं होता। अब वो थोड़ा सा क्योंकि काम इम्प्रूव हुआ है और उनको नजर आया कि काम में कॉन्फिडेंस है, अब वो क्रिटिसाइज करते हैं, पहले नहीं करते थे, वरना वो समझते कि अभी बना है नहीं, उगा है नहीं, आपने पहले ही उस पे वो कर दिया। तो एक मुझे लगता है उनकी ये मेंटालिटी है। अब वो कहते हैं कि अब ऐसे करो, ऐसे करो, अब आ गया ना काम तुम्हें, तो थोड़ा सा इस तरीके से सीन परफॉर्म करो, ये तुमने डायलॉग ऐसे बोल दिया। टेक्निकलिटीज पे आते होंगे। अब आते हैं टेक्निकलिटीज पे। तो भाई प्यारे भी हैं माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, मशहूर भी हो रहे हैं, तो रश तो बहुत होगा जिंदगी में। ये जो खामोशी थी इसने बताया है कि एक हुजूम जम्मे गफीर है। बस क्या कह सकते हैं। कैसे लगा बाकायदा, हमने देखो ब्लश होते हुए देखा है, इतना डार्क पिंक होते हुए कभी किसी को नहीं देखा। वैसे है क्या मूड क्या जिंदगी में आगे? किस सिलसिले में? जिसका रश लगा हुआ है। नहीं कोई नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। नहीं तो काम मतलब प्लान तो होगा ना कुछ आगे, या शादी करनी है या कोई? अभी तो नहीं करनी, अभी नहीं करनी, लेट करेंगे थोड़ी। लेट? कितना लेट बेटा? बिल्कुल लेट, वफात के बाद करनी है। मेरे ख्याल से अभी है, कुछ साल है। कितने? कुछ पता नहीं। वो लड़कियां जो देख रही हैं उनको डेडलाइन तो ये दे दो तो मुझे लगता है बेटा, उनको झुर्रियां पड़ जाएंगी, जल्दी बता दो। शादी के झूठे वादे नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वादे कर लेगा। मैंने कभी भी वादा नहीं किया। हाँ वैसे शादी का वादा इज टू रिस्की, यू नेवर नो कि आगे जाके कौन सी आपको लाल झंडी दिख जाए। हाँ ऐसा होता है, रेड फ्लैग वो जो कहते हैं आज के। कभी भी सामने वाले का ना अलग रूप आपके सामने आया तो आपको तो यार मैंने इसको पसंद किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। हुआ है ना? कुछ हुआ है, देखो यार बिल्कुल ऐसा ही है, दिल से आवाज है, मेरे साथ भी हुआ है। वैसे कैसा रहा प्यार का एक्सपीरियंस अब तक जिंदगी में कमाल? क्योंकि देखो हम जो ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं, पुराने बाबे हो गए हम तो। आप इतने तो ओल्ड स्कूल नहीं, आप तो पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सही है, मगर बट आई एम ओल्ड स्कूल तो आप बहुत। मैं वेरी बुढ़ी रूह है मेरे अंदर। तो भाई नई जनरेशन के लिए प्यार क्या होता है कमाल? फॉर इंस्टेंस आपसे मैं पूछता हूँ, व्हाट इज लव? क्या है प्यार? देखिए, नई या पुरानी जनरेशन का इससे बहुत फर्क है। नहीं है वो। अगर प्यार हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं होता, ज्यादातर इन्फैचुएशन हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे कैसे लफ्ज आ गए इतने भारी भारी। क्रश। हाँ क्रश, ये वो इन्फैचुएशन इज उर्दू का वर्ड है, उनसियत। हाँ कह सकते हैं, मगर वो फिर प्यार नहीं होता। वो जितना जल्दी आपको होता है वो फिर उतर। आम जबान में कहते हैं टाइम पास। तो टाइम पास हो रहा है आपके साथ? आजकल तो यही हो रहा है। आपके साथ भी यही हुआ है? मैं नहीं करता ये सब। यार ये लड़का खोल नहीं रहा, ये पक्का शेल पहन के आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि काम पे ध्यान देना चाहिए, कुछ पहले आप कर लें अपनी जिंदगी में, फिर ये फरागत वाले काम जो है बाद में करने। ये फरागत वाला काम तो नहीं है यार, ये तो आपको मोटिवेट करता है। अगर किसी अच्छे इंसान से हो जाए जो आपको प्यार ये प्यार की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको बड़ा हेल्प आउट करती है, आपको फोकस करती है, आपको डिटरमिन करती है, मोटिवेट करती है कि यार मैंने अच्छा बन के इसके घर वालों को डिपेंड करता है, कभी मोटिवेट भी कर देते, कभी डीमोटिवेट भी कर देते।
अगर आपको सब मिल गया लाइफ में, डिमोटिवेट किया मुझे इतना बदल अगर आपको सब मिल गया लाइफ में, तो फिर तो काम करने की वो ड्राइव आप में नहीं रहेगी ना। अम्मा अब्बा ने आज़ादी दी हुई है कि हाँ शादी आप अपनी मर्जी से करना, या उनका है कि आप हमारी मर्जी से करेंगे? जी बिल्कुल, आज़ादी है, आज़ादी है, मगर इतनी भी नहीं है कि मतलब कुछ किसी से भी कर लो, किसी से भी कर लो जब भी। ये है कि स्क्रूटनी रखी हुई है, अपनी पसंद की करने की इजाजत है। इजाजत है। तो आपको चाहिए एक ऐसी लड़की चाहिए भाई, वो तमाम खवातीन तो नहीं खैर, वो तमाम लड़कियां जो कमाल को पसंद करती हैं, तो उनके लिए भाई एक लिस्ट है कि आपने इनकी इज्जत करनी है, आपने इनका ख्याल रखना है, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, और क्या था भाई, 1 लीटर में 70 किलोमीटर, डबल प्लग इंजन हो, खूबसूरती, हाँ ये जरूरी है। और खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? अब ये तो देखो खूबसूरती तो बहुत तरह की होती है ना, आप संग होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीजें अपने आप को कैरी कैसे करता है इंसान, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसी में आ जाता है। फिर इंजेक्शन लगे हुआ मसला तो नहीं है। अच्छा, तो खूबसूरत लड़कियां ना करें तो बेहतर है, अपने आप को छेड़े नहीं। ये बात, अपने आप को ना छेड़े, आपको कुमैल छेड़ेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैच होते आसमान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद आसमान। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही शर्मीले मासूम से कुमैल अनवर। ये शर्मीले मासूम हैं या ये अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप? एक्टिंग ये क्योंकि इतना प्यारा लड़का ना शर्मीला हो ही नहीं सकता, इसकी शर्म छीन ली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा तो खुलेंगे आप वक्त के साथ। अच्छा कुमार, मैंने देखा आपके हाथ पे टैटूज बने हुए हैं, को क्या करवाया भाई? ये शिप है, स्वॉर्ड है, और ये जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। तो शिप क्यों बनवाई, क्या गाड़ी से पेट्रोल से मसला है कोई? ये वैसे मैंने बनाई थी, डिजाइन मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, मगर फिर ये वो पायरेट शिप टाइप लग रही है। हाँ कह सकते हैं ना? मगर फिर मैंने इसके पीछे वो देखा कि शिप का मतलब जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ बहुत ही डीप बात। तो हर टैटू मैंने इसलिए नहीं बनाया, लेकिन हर टैटू का एक ना मीनिंग होती है, तो आपने मीनिंग के साथ बनवाई है या आपने बट डिजाइन अच्छा लगा? क्योंकि बहुत पहले बनाया था ये मैंने। कोई टैटू बना के रिग्रेट किया कि यार ये क्यों बनवाई? नहीं। ये तलवार किस लिए बनवाई है? ये स्ट्रेंथ, अब ढूंढी मीनिंग, पहले ऐसी ये पहला बंदा टैटू बनवा के बाद में मतलब ढूंढ रहा है उसके। और ये चाइनीज में क्या लिखा हुआ देख पता करवाया है? गलत चीज तो नहीं लिखा हुआ है? तो राज है ना, बोल चाइनीज में राज लिखा हुआ है। अब आप सोचें क्या है, दिखाओ, मैं पढ़ सकता हूं उर्दू में। यार जिस तरह का शेप है तो लग रहा है कि ये वैसे इसका है, ये टाइगर है, टाइगर। अच्छा टाइगर, तो टाइगर, स्ट्रेंथ और सफर, ये एक ऐसा टाइगर है जो सफर में निकला हुआ है। किसी का नाम कुंदा करवाना चाहते हो आप मुझे? नहीं, ये नहीं कराना। नाम नहीं करवाते? नहीं कराना हैं? मेरे एक दोस्त ने कराया था। क्या बात कर रहे हो? फिर वो नाम ही रह गया बस। ओके भाई, ये पर्दे ज्यादा उठ गए दोस्त के, अब आपके पर्दे उठाने हमें। ओके जी, क्या कुमैल की स्कूल में हर रोज, अभी देखते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में हाजिरी होती थी? जी। रोज पकड़े जा रहे थे आप? जी, ये इसमें झूठ भी नहीं है, आपको पता है, सच है ये। क्या करते थे? क्लास डिस्टर्ब करता था, कभी लड़ाइयाँ हो जाती थी, कभी मैं पढ़ नहीं रहा होता था, वो क्लास वर्क भी नहीं करता था। मैं स्कूल में बहुत तंग करता था, तो समझे ऑलमोस्ट एवरी डे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, मगर क्या कौन सा ऐसा स्कूल था जो रोजा को बर्दाश्त भी कर रहा था? ये था स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल था, मगर पता नहीं क्यों कर रहा था। क्या कुमैल के मिजाज में 18 साल की उम्र में संजीदगी आ गई? बस आ गई थी, ये तो नेचर होती है इंसान की। नहीं, जानू कोई का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे। देखो 18 साल से हम भी गुजरे, ठीक है? तो कुछ तो हुआ था, क्या हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ये सारी चीजों की वजह से नहीं हुआ। मैं वैसे ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैच्योर जल्दी हो गए थे। बिल्कुल। तो देखो कुछ जिंदगी में ऐसे कुछ चीजें क्योंकि जरूरी नहीं कि वो में और टीनेज में मैंने बहुत तंग किया है, तो मेरे हिसाब से मैंने सब थोड़ा एक हद तक एक्सपीरियंस कर लिए सारे। मैं बहुत बस अजीब हरकतें करता था, मतलब यही स्कूल में बहुत तंग किया, पढ़ के नहीं दे रहा था, लड़ाई झगड़ा, फड्डेबाज फुल। हाँ ना, हो जाती थी। ओके, क्या कुमैल ऑडिशन देने जाते और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता? हाँ हुआ है ना। कितनी दफा? मेरे साथ हुआ है ये 2 बार इनिशियली। वो एक्चुअली एक बार तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं जिस रोल के लिए ऑडिशन देने गया था, उन्होंने कहा तुम बहुत छोटे हो। आई वाज 19 years old। अब उनको एक शादीशुदा टाइप वो ऐसा। और एक बार इसलिए हुआ था कि यही वजह थी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास, इसको अभी क्या लें अभी हम। तो रिजेक्शन लाइफ में क्या सिखाती है आपको? बस कुछ भी नहीं सिखाती ऐसा चलना। मुझे अगर किसी चीज का शौक है, आपको वैसे ही उसके पीछे
पड़ जाना चाहिए। रिजेक्शन तो होती रहेगी, सभी को फेस करना पड़ता है कहीं ना लेकिन कहीं। देखो एक तो रिजेक्शन आपको डीमोटिवेट करती है, लेकिन एक रिजेक्शन आपको हम्बल करती है। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए किसी ऐसी चीज का वेट ही नहीं करना चाहिए हम्बल होने के लिए। आपको हम्बल शुरू से रहना चाहिए। और आप सर झुका के जाएंगे तो फिर आप डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे, और अपने टैलेंट से अपने आप को, या किसी भी स्किल से किसी भी फील्ड में अपने आप को प्रूव करें, और आपका वक्त आता है। तो जब आपको रिजेक्ट किया गया था तो आपने क्या फील किया था कि मुझे और बेहतर करना है? मैंने बस सोचा था कब तक करेंगे रिजेक्ट, कब तक रिजेक्ट करते रहेंगे? हाँ करते रहो, बस लगे रहो। ये तो एक प्रोसेस है, इससे सबने गुजरना है कभी, आई एम श्योर। तो 2 दफा जब आप रिजेक्ट हो गए, तीसरी दफा ऑडिशन देने जा रहे थे, माना हुआ था कि तीसरी दफा मैं जब ऑडिशन देने गया था तो उन्होंने बोला था कि एक ये जो तुम्हारा रोल है इसको, इसमें तो तुम नहीं आ रहे, बट ये इसी ड्रामे के अंदर एक और कैरेक्टर है वो तुम करोगे, बिकॉज उस वक्त तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो मैंने एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कर लिया था। क्या कुमैल का ख्वाब था कि यमुना जैदी के साथ एक्टिंग करें? ख्वाब नहीं था, बट मैंने उनका काम देखा था, और एक बार ऐसी मैं बैठा अम्मा के साथ, कहता है कि कितना अच्छा काम करती हैं ये, और मैंने कहा कि इनके साथ जिंदगी में एक बार करूंगा। और लकीली जो मेरा पहला सीरियल था वो उन्हीं के साथ। ख्वाब नहीं था, ख्वाहिश थी। और मैं बहुत नर्वस था जब उनके साथ काम कर रहा था। मैं आपका क्रश थी वो? नहीं क्रश नहीं, क्रश वो मतलब ये था कि आप कह सकते हैं कि मैं उनको बहुत लुक अप टू करता हूँ, आइडलाइज करता हूँ एज एन एक्ट्रेस, और मेरा था कि भाई इनके साथ काम करना है। तो वो पहला दिन जब कुमैल और यमुना आपने साथ सीन किया होगा, वो पहला सीन जब आप दोनों सामने आए, क्या फीलिंग्स थी जरा बताएं? डरा हुआ था, नर्वस था, मुझे लगा था मैं नहीं होऊंगा नर्वस, बट वो जब उनके साथ एक सीन था, मेरी लाइन भी एक ही थी उसके अंदर, क्योंकि वो कंबाइन सीन था, वो मुझसे बोली नहीं जा रही थी ठीक से, पसीने छूट रहे थे। तो ऐसा होता नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, आई गेस। तो मैस्मराइज्ड हो गए थे? हाँ, मैं थोड़ा सा वो, क्योंकि मैंने उनकी ना वो बड़ा वो जो लुक देती हैं आपको, वो बड़ी इंटिमिडेटिंग टाइप मुझे लगी एटलीस्ट। तो मैंने कहा यार इनको तो मैं टीवी में देखा है इतना, यार अभी सामने करना है, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। तो फिर यमुना ने किस तरह से आपको वो किया जब आप? उन्होंने बहुत ऐसे जैसे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नर्वस नहीं हो, और बात की मेरे से, तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स ईज आउट हो गया, और अच्छा फिर हमारा गया। वेरी गुड। ओके जी, क्या कुमैल ने गजल सुनाई जब उस्ताद गुलाम अली खान साहब से मिले? जी मैंने सुनाई। अरे भाई ये तो मैंने सुनाई थी। एक्चुअली मैं उनका फैन, मैं सुना तो उनको पहले था, बट बहुत ज़्यादा एक कहते हैं हार्डकोर फैन जो मैं उनका हुआ हूँ, वो जब मेरा ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की तरफ रुझान हुआ, और मैं उनको बहुत सुनना शुरू किया। ये 2021 की बात है, और मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि वो एक तो इतने इंटरनेशनली नोन है। मैंने कहा वो जब मेरे ही मुल्क में है तो मुझे उनसे जाके मिलना चाहिए। वाह। तो किसी तरह इधर उधर किसी से बात करके मैं उनके घर गया उनसे मिलने। वो आई थिंक प्रॉब्ली वाज द ओनली मोमेंट मैं स्टार स्ट्रक हुआ हूँ कभी अपनी लाइफ में। अरे वाह। ज़ाहिर है गुलाम अली खान साहब आपके सामने, मैं तो परेशान बैठे हुए हैंग हो गए, बफरिंग पे लगा हुआ ना। नहीं, मैं बैठा उनके साथ, हमने थोड़ी बहुत बात की, फिर मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा मैं आपको कुछ सुना सकता हूँ। तो उन्हीं की एक गज़ल थी, वो मैंने थोड़ी सी गुनगुना दी कांपती हुई आवाज़ में। मगर ये भी एक बहुत बड़ी जुर्रत का काम है कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब के सामने बैठ के कहेंगे थोड़ी सी आपकी सुना दूं आपको। तो उन्होंने फिर तारीफ की, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ इतना तारीफ के काबिल नहीं थी, मगर क्योंकि उनको शायद उसमें वो नजर आया था कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत बड़ा फैन। ये अगर उन्होंने मुझे बहुत वो किया कि तुम सीखो और करो, इंशाल्लाह तुम सुर में हो, बस थोड़ी टेक्निकलिटीज उन्होंने कहा कि बेहतर हो। तो यार अगर ये इतना बड़ा ऑनर आपको मिल चुका है तो वही बोर्ड रख दें जी। हम चाहेंगे कि वही गजल जो आपने गाई है दो बोल। निगाहों से हमें समझा रहे हैं, निगाहों से हमें समझा रहे हैं, नवाजिश है करम फरमा रहे हैं, निगाहों से हमें समझा रहे हैं। वाह कुमैल वाह। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द वेट यू आर वाचिंग ऑन आशा विद आसम। हमारे साथ मौजूद है टैलेंट का वोल्केनो कुमाल आलम। कुमाल, एक्टिंग कर ली, सिंगिंग माशाल्लाह कर लेते हो, खूबसूरत हो तो मॉडलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। मॉडलिंग का शौक नहीं और करना क्या जिंदगी में? है, बस अब मेरे ख्याल से इतना काफी है। और कुछ नहीं लाइफ में, नहीं बस ये इन दो चीजों के साथ ही रहना है आगे। कुछ और नया सीखने का दिल नहीं करता? नहीं करता वैसे, क्योंकि ये इसी में इतना कुछ है सीखने यूनिवर्स है ये भी कि मुझे लगता है जिंदगी गुजर जाएगी इसी में सीखते सीखते। और एक्टिंग में किस तरह के कैरेक्टर्स करने का एक कितनी विश लिस्ट आपकी? कैरेक्टर्स मुझे थोड़े ये है कि डिफरेंट करने, बिकॉज वो जो एक बिल्कुल मोनोटोनस किस्म का होता है वो काम नहीं करना। अभी मैंने एक कैरेक्टर किया था जिस प्ले में, उसके अंदर थोड़ा सा मुझे रूम मिला था, क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट होता है, ही फॉल्स इन लव एंड फिर वो उसका पूरा डिक्लाइन दिखाते हैं हेल्थ का, तो उसमें मुझे आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दैट। कुछ था काम करने को, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हो जिसमें आप अपना टैलेंट शोकेस तो कर सकें इस किस्म के, चाहे वो अब और बननी चाहिए, क्योंकि बाहर भी बन रही हैं, रिस्की चीजें बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। आप जब बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो फिर लोग देखेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस का भी तो मसला है ना, ऑडियंस को एजुकेट करें ना थोड़ा सा, ये भी तो जरूरी है। ये करना है। चले, अगर हम आपको मौका देते हैं, आप कोई एक चीज प्रोड्यूस करें, तो किस टॉपिक पे करेंगे? हमारी बहुत रिच म्यूजिक है, उसके ऊपर हो सकता है बहुत, चाहे वो ईस्टर्न क्लासिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई थिंक आई वुड लव टू प्ले एन एक्चुअल सिंगर ऑन इन अ ड्रामा। खुद ही प्रोड्यूस करें उसमें? नहीं, प्रोड्यूस तो खुद नहीं करें। तो आप प्रोड्यूस करवा रहे थे भाई। एक्ट कर लूंगा और गा भी लूंगा, मगर वैसे ओवरऑल क्राइम स्टोरीज भी होनी चाहिए। मैं उसके अंदर मुझे बहुत शौक है कि कोई क्राइम स्टोरी हो, बेशक उसके अंदर फिर आप विलेन प्ले करें या कुछ भी करें। और भी चीजें हैं, ऐसे तो बहुत है। नेगेटिव कैरेक्टर करने का दिल करता है? बहुत दिल करता है। रियल लाइफ में बनते हो कभी ऐसी झूठी मोटी शीशे के सामने मैं तुम्हें खा जाऊंगा अपने आप को देख के? नहीं, मैं तभी बनूंगा जब मिलेगा कोई कैरेक्टर। यार थोड़ी रिहर्सल शुरू कर दो, मिलने वाले हैं। नहीं, वहाँ नेचुरल आएगा ना। ओके जी, रैपिड फायर है, बिल्कुल। पावर प्ले, तेज बॉलों पे तेज छक्के लगाने हैं। हाँ, चलें। ठीक है, आर यू रेडी? यप। ओके जी, कोई 3 ऐसे फल जिनमें रस होता है? आम। हाँ। रस तो सब फलों में होता है। नहीं, निकालना पड़ता है, बताओ। या मैं फल इतने खाता नहीं यार। तो हम डीजल पेट्रोल कर ले इसमें। आम और बाकी मैं सेब खाता हूँ। सेब में होता है रस भाई? हाँ बिल्कुल होता है। अमरूद में भी होता होगा। अमरूद में रस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अमरूद तो वो होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। उसको क्या कहेंगे? तरबूज। ओके जी, कोई 3 पाकिस्तानी एक्टर्स जिनका नाम एन से शुरू होता है? एन से? नवीद रजा। हाँ, पहला नाम भी दुश्मन का ले लिया मैंने। ओके। और एक एक्ट्रेस है नवाल। और एक्टर का था, वैसे एक्ट्रेस भी चलेगी। चलो हाँ बिल्कुल, अब चलना पड़ेगा। पर एक हमारे लेजेंड है यार, ये नहीं करें। नदीम साहब भी हैं। बिल्कुल। वैसे नुमान इजाज भी हैं, नैयर इजाज भी हैं। हाँ वैसे। ओके जी, कोई 3 पाकिस्तानी ऐसे गाने जिनमें रात का जिक्र हो? रात का जिक्र हो? चांदनी रात बड़ी देर के बाद। ठीक है, पहला। दूसरा? कितने बताने? 3। अरे भाई, एक तो साद गुलाम अली साहब का ही है। चुपके रात दिन। जी गुड। एक और नहीं आता। रात के बहुत सारे गाने है तो आई एम श्योर होंगे, बट वो मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चलता है। चलाओ। रात। आप दें कोई हिंट। चांदनी रातें। चांदनी रातें। ओके जी, कोई 3 ऐसी खट्टी चीजें जो आप खाते हैं? नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाते? चीजें ही नहीं खाता मैं। ना करो। कभी नहीं खाई? नहीं खाई। वो कभी इमली खाया? नहीं किया? नहीं। कभी कैरी खाई? नहीं किया? खाई, इमली भी नहीं खाई। कोई 3 फीमेल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम? फीमेल क्रिकेटर्स? मैं फीमेल क्रिकेट नहीं देखता। कोई एक नाम बता दो। चलो, बहुत मुश्किल है ये तो। सना मीर, उरूज। ओके। नहीं, आप देखते हैं? सिदरा बतूल। जी। आपके बस बिस्मा मारूफ। यार हमारी, हाँ बिस्मा मारूफ के बारे में सुना है मैंने। नाम नहीं लेता फिर भी। ओके, बिस्मा का भी मिले तो बता देना उसको। ओके जी, कोई 3 चीजें जिनसे हलवा बन सकता हो? हलवा बन सकता हो? गाजर का हलवा। यस, गाजर। सूजी का हलवा। सूजी। तीसरी चीज नहीं पता। नहीं पता। शादी में मिलता है गाजर, सूजी, और तीसरा शादी में मिलता है कौन सा होता है? कद्दू।
कद्दू का हलवा? कद्दू का हलवा आपने नहीं खाया? नहीं खाया, मैं तो सूजी का हलवा नहीं खाया। बहुत क्या सोलर पे ना खट्टा खा रहा है ना हलवा खा रहा है। थोड़े से टेस्ट बड्स मेरे अलग हैं। ओके जी, कोई 3 चीजें जिनकी 3 टांगे होती हैं। ये वैसे जनरल नॉलेज का जनरल नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस है बॉस। ये अवेयरनेस का सवाल है। इसका मतलब मेरा फोकस कहीं और ही है, हाँ। पता ही नहीं है मुझे। 3 टांगे होती हैं। 3 टांगे, कोई 3 चीजें ऑब्जेक्ट्स, ट्राइपॉड, एनीथिंग। ट्राइपॉड, यस इट इज ट्राइपॉड। चीजें आपने, हाँ, मैं समझा कोई क्या 3 जानवर? हाँ हो सकता है, लंगड़ा शेर, लंगड़ा हाथी, लंगड़ा गधा। ट्राइपॉड इज गुड, सही है। और तो कोई ऐसी दिमाग में नहीं आ रही चीज जो काम की हो, और जो काम की चीज ना उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओके, इन एक्टर को आपने अपने हिसाब से रैंक करना है। सजल अली, आयजा खान, रमशा खान, हानिया आमिर, इकरा अजीज। सजल अली नंबर 1, हानिया आमिर, नंबर 2 और कौन था ऑप्शन? रमशा खान, आयजा खान, इकरा अजीज। इकरा अजीज, ठीक है, आयजा खान, ठीक है, and रमशा खान। रमशा खान। ओके, इन मेल एक्टर्स को अब आपने रैंक करना है फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। वहाज अली, बिलाल अब्बास, हमजा सुहेल, हमजा अली अब्बासी एंड दानिश तैमूर। हमजा अली अब्बासी, बिलाल अब्बास, वहाज, और कौन था? दानिश एंड हमजा सुहेल। हमजा सुहेल एंड दानिश तैमूर। दानिश तैमूर आपको बिल्कुल नहीं पसंद? नहीं, मुझे पसंद है। हाँ, इस लिस्ट में नहीं पर पसंद। लिस्ट तो ऐसे चलती रहेगी ना, फिर 6, 7, 8, 9। ओके, इन सेलेब्स को आपने अगर कोई गिफ्ट देना हो तो आप क्या गिफ्ट देंगे? ओके, निदा यासिर। क्या दूंगा मैं? कोई अच्छा सा जोड़ा। अगर सुबह मॉर्निंग शो में पहन के बताएं बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे मोबाइल ने भिजवाया है। असल उसको शाउट आउट चाहिए और कुछ नहीं। मथीरा। आई थिंक अच्छी सी मेकअप किट, कोई मेकअप किट देंगे। ओके, चाहत फतेह अली खान। उनको हियरिंग एड, ताकि उनको अपनी आवाज सुनाई दे, ताकि वो सुन सके कि वो गा क्या रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत पसंद है? हाँ, आई लव हिम। हम आपका कोलैब देख रहे हैं, उसके साथ कोई गाना देख रहे हैं? नहीं, इतने नहीं पसंद। कि एक एक्सट्रीम सुर में चल रहा है और बीच में आ जाएगा जीतेगा भाई जीतेगा। होना चाहिए, अरे ऑफ गाना होना चाहिए। होना चाहिए, करियर खराब करने। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब क्या गिफ्ट देंगे उन्हें? पिस्तौल। ये लड़का कुछ चाह रहा है जो हम नहीं चाह रहे। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहेगा नाइट शो आ सकता। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वो वसीम नाइट शो आ सकता है। मौजूद है मिस्टर कुमार अनम जी। ये इतने शर्मीले क्यों हो, मुझे बता दो, ये क्यों इस तरह का अपना बनाया हुआ है एक ऑरा कि मुझसे कोई बात ना करे, कोई बात करेगा तो मैं कर लूंगा। मैं शर्मीला नहीं हूँ बिल्कुल भी, आपको लग रहा होगा शायद। मेरे सामने खुल नहीं रहा था। और ये हाँ, बैंड का सीन्स में ना, अगर शायद ये अगर तुम लोगों ने वो खुफिया क्लिप्स रिकॉर्ड किए तो हम चलाएंगे। ये डर गया, पीछे हो गया भाई, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। वैसे डर लगता है, कुछ है डर जिंदगी में? नहीं, किसी भी चीज से डर नहीं लगता। नहीं। हम बात करेंगे आपके कुछ दोस्तों की, कुछ कुलीग्स हैं आपके, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सपनात को मद्देनजर रखते हुए पासवर्ड गैस करने उनके। ओके जी, उज़ैर जसवाल। उज़ैर जसवाल का पासवर्ड होगा जो उन्होंने मुझे लगता है बदला होगा, क्या वो होगा पैकअप। ओके, पिछले 2 महीने में ये होगा उनका पासवर्ड। ओके, यमुना ज़ैदी। एक्शन, लेकिन मुस्तसिल एक्शन में माशाल्लाह, गुड। ओके, मीरा अली। आसिम अजहर, आई लव आसिम। ये मैं भी कह सकता हूँ भाई, क्या मेरा भाई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो सकता है पासवर्ड उनका 100%। असद सिद्दीकी, ये भी कह रहा है आई लव आसिम। असद सिद्दीकी, आई वुडंट नो, आई डोंट नो असद सिद्दीकी। असद सिद्दीकी ना? अच्छा छोड़ो। सजल अली। सबूर अली। हाँ ठीक है। अनीका जुल्फिकार। अनीका का पासवर्ड होगा नफरत। नफरत? अपने प्रोजेक्ट का नाम ही रखा हुआ उन्होंने। ओके, दनानीर। एक वही आ रहा है दिमाग में, उनको तो सोच के पारी हो रही है, पौड़ी हो रही है। हिना तारिक। 11 क्या है ऐसा? ये एक राज है। ये 7-11 से 11 तो नहीं है? फिर क्या है? ये है बस। उनकी बर्थडे है? नहीं, 11 नवंबर नहीं? कुछ खुफिया है। हाँ।
खुफिया भी बता नहीं लो। ओके भाई, ये तो हो गया। अब कमाल, अगला गेम, कुछ तस्वीरें आएंगी, हम आप देखना चाहते हैं कि वैसे तो आपके दिमाग की शटर आपने बंद किए में आज लेकिन ये कुछ नाम रखने हैं आपको। लगाएं जी पहली तस्वीर। ये चप्पल है। हाँ, इसका थैंक यू भाई, मैं आपने अगर नाम बताया, रखता- थैंक यू। मारो। मारो, अरे वाह, मारो। अगला, ठोको। ठोकू कर सकते हैं इसको, ठोकता है ये। हाँ जी ठीक है। अगला, पियो। पियो। मुझे सकता पता है। चल रहा है जिंदगी में कितना सिंपल चल रहा है मेरा भाई, बहुत इजी है लाइफ में भाई। पियो, सही है। ये है ना मसला। बताओ कि भाई ये मसला, इसका क्या करें? छतरी को क्या बोलेंगे? एंटी बारिश। एंटी बारिश, अरे वाह। अच्छा, क्रिएटिव नाम है भाई, एंटी बारिश। हाँ, ये हो सकता है। एंटी वायरस के बाद है एंटी बारिश, वेरी गुड जी। हाँ, भरो भरो। गुड, भरो। अगला, टिंगा। टिंग, हा, टिंग 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 टिंग, हाँ। वेरी गुड। अगला, सोच। सोच, सोच आपकी से- केस में जरूरत बिल्कुल। जल्दी चाहिए। वैसे सोच इज अ गुड। हाँ। जी, बत्ती, बत्ती भी होता है। बत्ती। जी जी, बत्ती है। जलाओ, हाँ। जलाते इसको जी। बजाओ। बजाओ, वाह वाह वाह, वेरी गुड कुमैल। 1 महीने बाद इसकी डिक्शनरी आ रही है, कुमैल डिक्शनरी, जिसमें सब नाम चेंज होने वाले हैं। ओके जी, हेडफोन्स पहन ले कुमैल। अब है आपका असल इम्तिहान। क्या? आपके कान में गाने बजाए जाएंगे और आपको 7 गाने होंगे। ये तो बहुत आसान गेम है। ठीक है, चलो। पहला गाना, वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल ये मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। वाह वाह, अपना गाना तो हर कोई गा लेता है। ओए जी। दिल को जाने क्या हुआ, मिलके अपना सा तू लगा, कैसे मैं करूं बयां, ये जुनू है या गुमा, ऐसे मुझे तुम मिले, कैसे दिल खिले, दिल खिले। ये तो जब चीटिंग करे ना, कान से हटा के, हमें दिख रहा है। अच्छा, सुर चेक हो रहा है जी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो वाह, नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, Very good. अर्ज़ुन तेरा याद वाह भाई, नहीं अब लड़के रो जाएंगे हमारे बस। ओके, अगला गाना, मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, आहा, तेरे जाने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा ज़माना हुआ, गाएं सुनो जो पाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए,
तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें, तुम्हें दुल्हन बनाए। वाह, आपकी आवाज़ में वाकई अगर कहा जाए ना तो सुकून है। खैर थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू कुमाल, बहुत मजा Thank you आया। so much. It was जाने से पहले lovely अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much for showing so much support to me. और बस इसी तरीके से hopefully मैं आप लोगों को entertain करता रहूं और आगे और अच्छा काम करता रहूं। बहुत शर्माता रहूँ। नहीं, शर्मा इस पे improve करेंगे। सर थैंक यू सो मच, यहीं पे करते हैं आज हम अपना शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा। यासिन साइनिंग ऑफ।